नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आ गया है जिसने सियासी हलचल तेज कर दी है। ट्रंप ने दावा किया कि वो ईरान के एक प्रमुख नेता मोस्तफा की मौत नहीं चाहते और उन्हें यह भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। फ्लोरिडा में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने संकेत दिए कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं पर काम चल रहा है और इस सिलसिले में एक खास शख्स से बातचीत हो रही है। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह शख्स ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ हो सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान में वेनेजुएला मॉडल की तरह नई सरकार बनाई जा सकती है या फिर अमेरिका के साथ मिलकर संयुक्त नेतृत्व की व्यवस्था लागू हो सकती है। उनके अनुसार ईरान बातचीत के लिए तैयार है और 5 दिनों के भीतर किसी समझौते तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और आरोप लगाया है कि अमेरिका तेल की कीमतों को प्रभावित करने के लिए ऐसे बयान दे रहा है। इससे पहले ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और पावर प्लांट्स पर हमले की चेतावनी भी दी थी। इसके जवाब में ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए पलटवार की धमकी दी। मौजूदा हालात में बयानबाजी, धमकियां और बातचीत के दावे एक साथ चल रहे हैं जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ा दी है और वैश्विक राजनीति पर इसका असर साफ साफ नजर आ रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ईरानी स्पीकर है इस वक्त विभीषण की भूमिका में? क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि उसने ट्रंप से कोई बात नहीं की। ऐसे में क्या होगा ईरान युद्ध का भविष्य, इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे खास मेहमान ज्योतिषाचार्य भी जुड़ेंगे। और इससे पहले आपको यह बता देते हैं कि आखिरकार ये पूरी खबर क्या है। आप पूरी खबर को समझिए। देखिए, अमेरिका ने हमले को रोकने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने बातचीत का दावा किया। देखिए, अमेरिका ने हमले को रोकने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस बीच आप यह भी समझिए कि ट्रंप ने बातचीत का दावा कर दिया है, लेकिन इस बातचीत को आपको बता दें, ईरान ने दावों को सिरे से नकार दिया है। जी हां, और साथ ही साथ जवाबी कार्रवाई की भी बात कही है। ना सिर्फ सिरे से नकार दिया कि बातचीत हुई, इसके अलावा आपको बता दें कि जवाबी हमले के डर की बात कही है। 48 घंटे का अल्टीमेटम जो है वापस दिया गया है। जंग और जो सियासत के बीच में उलझन है वो यहां पर साफ नजर आ रही है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये सियासत और जंग के बीच में अमेरिका ने हमले को रोकने का ऐलान जरूर किया है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले समय में ये जो पूरी परिस्थिति है वो कितनी बदलेगी। और मेरे साथ आपको बता दें कि पंडित प्रकाश जोशी जी ज्योतिषी और इसके अलावा आचार्य सैवी सिंह जी भी जुड़ गई हैं मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आप दोनों का, और बहुत शुक्रिया भी अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले पंडित प्रकाश जोशी जी, आप ही के पास आते हुए, ये जो पूरी परिस्थिति है इसमें आप ट्रंप की भूमिका कैसे देखते हैं? क्या ट्रंप डर गए हैं? क्या ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने सोचकर खमेनेई को मारा, उनको लगा कि ईरान अब उनके कब्जे में आ जाएगा, जैसे वेनेजुएला आ गया था, अब ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है? क्या ट्रंप डरे डरे से महसूस हो रहे हैं आपको भी? देखिए, ये जो साल है और आपके कार्यक्रम में आप बहुत इंडिया न्यूज का शुक्रिया अदा जो इस तरह के कार्यक्रम रखते हैं। सबसे पहले तो ट्रंप की अगर कुंडली पे अगर नजर डाला जाए, और आप पिछली बार हमने इसके बारे में विवेचना भी की थी ज्योतिष के अनुसार कि अभी साल 2026 के अंदर कहीं ना कहीं कुंडली के अनुसार ये सूर्य का साल है। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो एक नंबर आता है, सूर्य का साल है, ठीक है ना। ये न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष के अनुसार, और ट्रंप की कुंडली में सूर्य जो है राहु के साथ बैठे हैं और इनकी कुंडली में सूर्य पे ग्रहण लगा हुआ है। अब सूर्य पे ग्रहण लगा है तो यानी कि ये जो साल है, जो भी ये निर्णय ले रहे हैं, एक तो बहुत जल्दीबाजी में, ईगो में ट्रंप निर्णय ले रहे हैं और उससे बड़ा नुकसान हो रहा है और इनकी खुद की ख्याति भी खराब हो रही है। और अभी खासकर जब तक मंगल और राहु का अंगारक दोष बना है तो ट्रंप के लिए गए जो जितने भी निर्णय हैं वो सारे के सारे गलत साबित होते हुए नजर आएंगे। इसी से थोड़ी घबराहट है, इसी से बौखलाहट है। जो चाहा था वो हुआ ही नहीं ट्रंप के साथ में, और सारे के सारे देश, नेटो देश खिलाफ हो गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्रंप का अभी जो देखा जाए तो 1 अप्रैल तक, जब तक मंगल और राहु की युति बनी हुई है, तब तक ट्रंप साहब को चुप्पी रख लेनी चाहिए। कोई भी आवश्यक निर्णय या युद्ध से परिस्थिति वाला निर्णय अमेरिका के लिए नुकसानदायक ही रहेगा। और ट्रंप की जो ये रणनीति रही है, इससे अमेरिका को नुकसान ही हुआ है, फायदा तो हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं वहां भी महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो ये चीजें
होंगी होंगी। यानी ये जो पूरा साल है, खासकर मैं बात करूं तो ये पूरा साल ही ट्रम्प के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर इनके विख्याति के योग बन रहे हैं। विख्याति का मतलब कुख्याति कह लीजिए, उसके योग इनके बन रहे हैं। जो भी ये निर्णय लेंगे उसकी बहुत ज्यादा बदनामी होती हुई नजर आएगी। तो ट्रम्प के लिए साल 2026 शुरू जी। से ही, जनवरी से ही आप देखेंगे इनके अटपटे से इनकी हरकतें इसमें रही हैं। आप देखिए, हैरान रहेंगे। इन्होंने सबसे पहले जनवरी फरवरी में क्या किया, हम्म। इन्होंने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनको कैद में कर लिया। फिर ईरान पे इन्होंने हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प का जो ये डिसीजन है, हम्म। ये महामंदी लेके आएगा। महामंदी चल भी रही है। और कहीं ना कहीं ट्रम्प के डिसीजन से अमेरिका के अंदर भी बहुत से राजनीतिक जो इनकी पार्टी के हैं उन्होंने खुद इस्तीफा दे ठीक है। दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ट्रम्प की हम्म। इस नीति के खिलाफ हैं। ठीक कोई है खुल पंडित के नहीं प्रकाश जी, बोल रहा मैं है, लेकिन जी मैं इस आती समय हूँ पे आपके ट्रम्प पास की सर, आगे नीतियां भी आपसे बिल्कुल बातचीत गलत है। करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे इस पूरी परिस्थिति को। आचार्य सैवी सिंह जी को भी मैं इस चर्चा में शामिल कर लूं। आचार्य सैवी सिंह जी, जो ये पूरी परिस्थिति है उसको आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से ये वॉर शुरू हुआ था और जिस मुहाने पर अब चल रहा है, ईरान जिस तरीके से कह रहा है भाई अब हमको जो है कोई सीज फायर नहीं चाहिए, मतलब आप ये तो युद्ध जो है बिल्कुल खत्म कीजिए, गारंटी दीजिए आगे नहीं होगा और मुआवजा भी दीजिए। ईरान की ये परिस्थिति क्यों है और अमेरिका और इजराइल ऐसी परिस्थिति में क्यों आ गए हैं? सबसे पहले खुशबू जी, आपको, आचार्य जी को और सभी दर्शकों को नवरात्रि की इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बैठकर हमने दो तीन ऐसी भविष्यवाणियां थी जो अब आपको सत्य होती हुई नजर आ रही हैं, जो हमने पहले की थी। सबसे पहले हमने ये बताया था कि इस समय के दौरान अमेरिका और ट्रंप जिस दशा से गुजर रहे हैं, उसके अंतर्गत आप देखेंगे बार बार अपने निर्णयों को पलटेंगे, मुकरेंगे, चेंज करेंगे। ये वही ट्रंप है जिन्होंने साल की शुरुआत में ये कहा था कि हम किसी भी हालत में कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करेंगे, ईरान को अपने जो हथियार है वो गिराने होंगे और तभी हम किसी समझौते पे तो आएंगे ही नहीं, हम फुल प्रूफ जो है वो हम इजराइल का समर्थन करते हैं। आज वही ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि हमारी वहां के एक नेता से जो है वो बातचीत चल रही है। दूसरी चीज ये है कि मैंने ये भी बताया था कि ट्रंप के अंदर के सेनेट के जो लोग हैं वो ही कहीं ना कहीं उनकी निंदा करेंगे, उनके बारे में बुरा भला कहेंगे, जो उनकी कुर्सी को बहुत ज्यादा जल्दी एक झटका जो है वो दे सकता है। तीसरी चीज ये है कि अभी आपने देखा होगा 20 मार्च को अमेरिका में ही एक पोल निकला था जहां पे ये पता करने का प्रयास किया गया कि वहां की जनता जो है, अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं, वो ट्रंप के इस कार्यकाल से अभी तक कितना खुश है, जिसमें से 65% लोगों ने ये वोट किया था कि जो भी निर्णय ट्रंप इस समय के दौरान ले रहे हैं वो अमेरिका के लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है और उनके लिए काफी ज्यादा निराशजनक उनका जो अभी तक का प्रदर्शन रहा है राष्ट्रपति के तौर पर वो नजर आता है। और सिर्फ 34% लोग थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, ट्रंप जो कर रहे हैं वो सही है। यानी कि जो मिड टर्म अभी उनके चुनाव होंगे या जो वहां पर मिड टर्म का एक सेशन होता है जहां पे ये देखा जाता है कि ट्रंप ने वाकई अपने कार्यकाल में कैसा कार्य किया, उसके प्रति भी वो कहीं ना कहीं बहुत सतर्क और कॉशियस हैं। इसी वजह से ये जो वो निर्णय ले रहे हैं वो बातचीत कहीं कर नहीं रहे हैं, वो कहीं पर भी आगे बढ़कर कोई भी ऐसा प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आई वॉश अपने सिटीजन्स के नजरों में, दूसरे देशों के नजरों में, क्योंकि नेटो से तो पहले ही वो मुंह मोड़ चुके हैं और जी। ये बहुत के लिए एक परेशानी का जो एक समय है वो है। दूसरी चीज ये है कि 13 मार्च से काल सर्प दोष जो है वो मुस्लिम देशों में, यानी कि मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज का हम भाग कहते हैं, वहां पे शुरू हो गया है। और जब ऐसी दशा से कोई भी देश या स्थान जो है वो प्रभावित होता है तो उसकी वजह से आप देखते हैं कि आगजनी से हत्याएं होना, लोगों की जान माल की हानि होना, दिन दिन वहां पर युद्ध के जो हालात हैं वो और गंभीर होना आपको नजर आएंगे। ठीक अभी है। 20 के आसपास जो जाकर एक दशा आएगी वहां पे आप देखेंगे कि और ज्यादा लड़ाई और युद्ध की संभावनाएं जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ये जो एक छोटा सा पैच हमें नजर आ रहा है, ये सिर्फ एक आई वॉश और ब्रेन वॉश है कि हम किसी भी प्रकार से हम चाहते नहीं है कि युद्ध हो या ऐसी गंभीर हालतें बने, लेकिन ट्रंप का कोई भी एक जो निर्णय है वो बहुत स्टेबल या सटीक अभी नहीं रहने वाला है। बिल्कुल आचार्य जी ने सही कहा कि कुख्याति का जो योग है वो पूर्ण तरीके से उनकी अभी कुंडली में बनता
है कि ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं जी कि उनको अपनी ठीक है अपनी सैवी जी, हम आगे भी बातचीत करेंगे और आप दोनों लगातार मेरे साथ रहिए बने हुए। इस बीच जो है कुछ ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को जानकारी भी दे दे कि ट्रंप के दावे में कितना दम है। अगर आप इस बात को समझे, देखिए युद्ध विराम के बाद अगर आप देखें तो यूएस ईरान का होर्मुज पर संयुक्त नियंत्रण होगा, अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा, ये दावे जो है वो किए गए थे। डील नहीं हुई तो 5 दिन में ईरान पर भीषण हमला यूएस करेगा, ये तमाम बातें कही गई थी अमेरिका की तरफ से। ईरान की पहल पर बातचीत ईरान ने किया था, फोन पर बातचीत जारी है। यूएस की तरफ से स्टीव विटकॉफ कर रहे हैं बात। ये वो तमाम दावे हैं जो अमेरिका की तरफ से किए गए, लेकिन ये दावे कितने सच है आपको ये भी समझना होगा। और पंडित प्रकाश जोशी जी और आचार्य सैवी जी लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है। अच्छा पंडित प्रकाश जोशी जी, सर देखिए ये तो जो दावे हैं वो ट्रंप की तरफ से किए गए, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा लगता है कि एक भी दावा जो ट्रंप ने किया वो कुछ भी सटीक नहीं बैठा है, सब इनफैक्ट उल्टा पड़ता चला गया है ट्रंप के लिए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि विनाश काले और विपरीत बुद्धि ये हमारे यहाँ शास्त्रों में कहावत है, और यही चीज हो रही है। जो भी निर्णय हैं वो गलत ही हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध के बारे में अगर हम बात करें, ये जो इराक का चल रहा है, इजराइल का चल रहा है, अमेरिका इसमें बेफालतू में कूद गए हैं वाहवाही के लिए, और यहाँ पर इनको डिफेम ही मिलेगा। सबसे पहली चीज ये युद्ध कब खत्म होगा इसके बारे में हम इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अप्रैल के महीने तक, ये जो अप्रैल है इसमें ये युद्ध खत्म हो सकता है। ईरान की अपनी कुछ शर्तों के साथ में ये खत्म हो सकता है, या फिर ये तो अप्रैल में खत्म हो जाएगा। जो रूलिंग प्लानेट, जो मैं आपके सामने मैंने रूलिंग प्लानेट निकाले हैं, इसके अंदर क्या होता है, शीघ्रगामी प्लानेट है बुध, चंद्र, शुक्र और मंगल। ये जो रूलिंग प्लानेट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये कुंडली मेदिनी ज्योतिष के अनुसार निकलती है। उसके अनुसार अप्रैल में या तो ये युद्ध खत्म हो जाएगा, या अगर अप्रैल में अगर ये युद्ध खत्म नहीं हुआ तो पूरा दिसंबर तक ये चलता रहेगा। याद रखिएगा, कुछ ना कुछ इसका कारण चलेगा, या तो ये अभी खत्म हो जाएगा, ये बहुत लंबा चलेगा। दोनों स्थितियां इस युद्ध के अंदर बनती हुई नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं पहली बार आप ये देखेंगे कि अमेरिका, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अमेरिका इस युद्ध में हार ही गया है। इसमें हारता वही नजर आएगा, जैसे वियतनाम में हुआ, जैसे अफगानिस्तान में हुआ, वैसे ही यहाँ पर भी अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी। याद रखिएगा जी। ठीक है, मैं आती हूं सर आपके पास। और आचार्य सैवी जी, कुल मिलाकर अगर अभी की पूरी परिस्थिति को देखा जाए, जिस तरह से खैमनेई की जान ली गई इजराइल और अमेरिका की तरफ से, ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मतलब अब तो ईरान पर कब्जा कर लेंगे ये लोग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं अगर देखा जाए तो। कुल मिलाकर ईरान बहुत मजबूत नजर आया है और लगातार उसने जवाब दिया, क्योंकि जितनी उसकी क्षमता को आंका जा रहा था उसने बढ़कर जवाब दिया है, जबकि ट्रंप और अमेरिका को जितना सोचा जा रहा था उससे कहीं ना कहीं वो कम निकले। इनफैक्ट F-35 जिसका जिक्र किया जाता है उस तक पर वार जो है वो ईरान करने में सक्षम हो गया था। कुल मिलाकर ये पूरी परिस्थिति क्या बताती है, और क्या आने वाले समय में ये अमेरिका का हाल और बुरा होता चला जाएगा आचार्य सैवी जी? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए जो अभी दशा ट्रंप और अमेरिका की चल रही है, उससे तो ये स्पष्ट हो गया कि उनका जो आंकलन था अपने शत्रुओं को आंकने के प्रति, वो ही कहीं ना कहीं कमजोर था। तो वो यही नहीं जान पाए कि जिन पे वो अटैक करें, और जितने वो 100% शॉर्ट थे कि हमें इनकी रग रग पता है, हम इनकी बारीक बारीक चीजों को जानते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं ईरान ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब जो है वो ईरान कंटिन्यूसली देता रहेगा। अभी ईरान और इजराइल का जो वॉर है वो कहीं भी थमने वाला नहीं है। ये हमने पहले भी आपको बोला था कि अप्रैल टू मई के बीच में एक पैच जरूर ऐसा आएगा जहां पर लोगों को लगेगा, सॉरी मार्च टू अप्रैल एक पैच जरूर ऐसा आएगा जहां पे लोगों को लगेगा कि कुछ बातचीत हो रही है, और वो बातचीत सिर्फ एक आई वॉश होने वाली है, जो कि जैसा आपने अभी स्टार्टिंग में ग्राफिक के माध्यम से समझाया कि जो जो बातें ट्रंप ने बोली उन पे ना वो खरे उतरते हुए नजर आए, और ना ही उनको वो कहीं भी फॉलो करते हुए नजर आएंगे, और ना आपको आगे ऐसा देखने को मिलेगा। क्योंकि की जो लड़ाई है यहाँ पे ये ईगो रिलेटेड वॉर भी है, तो चाहे उनके अंदर से वो कितने भी खोखले क्यों ना हो जाए, वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ही इज इन ट्रू डेंजर। दूसरी चीज, अगर हम ईरान की भी कुंडलियों को अभी आंकते हैं और हम उनको देखते हैं, तो अभी देखिए जो इस्लामिक देश की कुंडली बनती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जुपिटर है, जो कि धनु लग्न की कुंडली बनती है, जो कि 26 जून तक प्रेवलेंट रहने वाली है, वहां पर मारक भाव में जुपिटर जो कि अतिचारी है और 11 मार्च तक वक्रीय चल रहे थे, वो मारक भाव से गोचर
गोचर कर रहे हैं। तो ये युद्ध की जो स्थितियां हैं उन्हें और गंभीर और ज्यादा टेंस बना देती हैं। और यहाँ पे कोई भी जो है वो जब तक पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हो जाता है, ईरान या इजराइल, जब तक कोई इनमें से एक खत्म नहीं हो जाता है, ये जो युद्ध है वो अभी रुकने नहीं वाला है। आप दिन दिन देखेंगे कि इसकी जो परिस्थितियां है, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये सिचुएशन, बट आप दिन दिन देखेंगे कि ये जो सिचुएशंस है ये और गंभीर होती रहेंगी। और ठीक ये है। हम इंडिविजुअल नहीं बल्कि पंचांग और ग्रहों के जो चेंजेस हैं वो दर्शा रहे हैं। जी ठीक है मैम, आते हैं आपके पास आचार्य सैवी जी। और देखिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम ये भी बता दें कि आखिरकार यह युद्ध विराम कैसा है, क्योंकि जो ईरान है वो जंग पर अड़ा हुआ है। आपको बता दें 5 दिन तक ईरान पर हमले रोकने का दावा जो है वो किया गया, बातचीत से बन रही है बात, ये ट्रंप कह रहे हैं। देखिए पावर प्लांट्स पर नहीं होगा कोई अटैक, ये बात भी ट्रंप की तरफ से कही गई है। डील इस हफ्ते संभव है, ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि डील इस हफ्ते संभव है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि रक्षा विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। ट्रंप ने कहा है फैसला बातचीत के नतीजों पर निर्भर है। तो कुल मिलाकर देखिए बातचीत की बात पहले भी की गई थी, आपको याद होगा, लेकिन उस बातचीत के दौरान ही खamenei की जान लेकर इस युद्ध की शुरुआत की गई थी। और पंडित प्रकाश जोशी जी भी लगातार हैं, आचार्य सैवी जी भी। पंडित प्रकाश जोशी जी, शुरुआत में जो दावे ट्रंप की तरफ से किए गए, बातचीत ही तो हो रही थी, लेकिन उस बातचीत के दौरान ही तो खamenei की जान ले ली गई और पूरी जो ये सिचुएशन है उसको बदल दी गई। अब वापस ट्रंप कह रहे हैं कि बात करेंगे, लेकिन अब ईरान कह रहा है कि नहीं, अब सीज फायर से बात नहीं बनेगी। अब उसके टर्म एंड कंडीशन जो है वो बिल्कुल सामने रख दिए हैं उसने। यहाँ पर देखिए ईरान बिल्कुल ठीक है, जब भी ट्रंप आते हैं तो बवाली होते हैं। सबसे पहले शासन में ट्रंप आए तो उन्होंने भारतीयों का जीना हराम कर दिया, H1 वीजा पे इन्होंने बहुत बड़ी दिक्कत करी। फिर इस बार आए तो मोदी जी ने बहुत इनका प्रचार किया और उसके बदले में तोहफे में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जीएसटी लगा दी, प्लस उसके साथ में इन्होंने टैरिफ लगा दी है। ये इनकी मित्रता है। और इनकी कुंडली में चंद्रमा राहु एक साथ जो बैठे हैं ना, मतलब ये कि सूर्य और राहु और चंद्रमा जो एक साथ बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं ग्रहण दोष जो इनकी कुंडली में बन रहा है। तो ये जब तक इनका कार्यकाल रहेगा तब तक वाद विवाद थमेगा नहीं, कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे। पहली चीज तो ये नजर आ रही है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो अभी हालात के बारे में अगर हम बात करें तो अभी हालात बहुत अच्छे नहीं है। कुछ अमेरिका को और भी जगह पर भी चीजें संभालनी पड़ेगी। जैसे 16 मार्च से और 25 जुलाई के बीच में ग्रहों की युति में कालसर्प दोष बन रहा है, मंगल राहु की युति है। और आप एक जगह भूल रहे हैं, अभी क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का और बलूचिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर इराक और अमेरिका लड़ रहे हैं, और एक और लड़ाई अभी शुरू होने वाली है या होगी, वो चाइना और ताइवान। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो युद्ध की परिस्थितियां तो बन ही रही है ना, जो स्थितियां हैं। अब इसमें क्या है कि अमेरिका का कोई रोल, मुझे जो ट्रंप के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा नेतृत्व समझ में नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं इनके नेतृत्व में प्रश्न चिन्ह उठेंगे। साल 2026 ट्रंप के लिए सबसे खराब वर्ष है। इसमें बहुत ज्यादा इनकी बदनामी, इनके लिए गए निर्णयों की बदनामी होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर ट्रंप का तो इतिहास ही आप देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं रहा। पिछला भी कार्यकाल देखेंगे तो उसमें रंग भेद की नीतियां ज्यादा थी, उसमें वीजा की प्रॉब्लम ज्यादा थी, उसमें नौकरी बेरोजगारी की पॉलिसियां इन्होंने ऐसी लिया है पिछली बार जब इनका कार्यकाल था कि अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय हैं वो परेशानी में आ गए। इस बार भी कुछ अच्छा स्थिति नहीं है। इन्होंने टैरिफ लगा दिया, इन्होंने शुरू में वेनेजुएला के ऊपर मामला कर दिया, उसके बाद अब इन्होंने ईरान पे कर दिया है। अब हो सकता है कि ताइवान को भी ये भड़का दें, ताइवान के साथ में चाइना का जो मामला है वो और ज्यादा गर्मा जाए। तो पूरा साल 2026 आपको युद्ध वाला, झड़प वाला ही दिखाई देगा। और कोशिश ये भी गई है कि भारत और पाकिस्तान में भी इनका ही हाथ है, याद रखिएगा। चाहे ये कहे कि हमारा सॉल्व कराने में हाथ है, लेकिन उनको लड़ाने भिड़ाने में भी अमेरिका का ही हाथ है और इस ट्रंप का ही हाथ है। ठीक है, मैं आती हूँ सर आपके पास। अच्छा आचार्य सैवी जी, कहीं पर मैं ये पढ़ रही थी, ये जो मार्च का महीना है ये खत्म ही नहीं हो रहा। मतलब इसमें हमने युद्ध भी देख लिया, इसमें हमने गैस की जो कमी है वो भी बात सुन ली, हमने ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, लेकिन मार्च अभी चल ही रहा है। कुल मिलाकर ये मार्च कितना भारी है? जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए आमतौर पर चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जो है वो बनते रहते हैं, क्योंकि
सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, ये ग्रह जो है, शुक्र है, ये पास पास डिग्रीज में गोचर करते हैं और बहुत जल्दी ट्रांजिट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब इन ग्रहों के साथ में, अग्नि तत्व ग्रहों के साथ में, राहु और शनि जैसे ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन जाए। और आप देखिए कि जनवरी के ऑनवर्ड्स ही चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जब जब बना है, तो साथ में कभी राहु की युति हो रही है, कभी शनि की युति हो रही है। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि इसी एक महीने के अंतर्गत, और अभी 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण भी पड़े थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ग्रहण का प्रभाव नहीं होता, प्रभाव नहीं होता। वो हमें देखने को मिली क्या कि किस तरीके से उसका जो प्रभाव है वो देखने को पड़ा है। और अभी भी ये जो हालात हैं, देखिए फॉर्चुनेटली मार्च का जो महीना है वो अंत पे आ रहा है और एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे एंड होगा जब नवरात्रि जो है वो समाप्त होंगे माँ सिद्धिदात्री की पूजा से। लेकिन फिर भी अगर हम विश्व स्तर पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो ग्रहों के योग संयोग बन रहे हैं वो फेवरेबल और पॉजिटिव नहीं है। इसे हम नहीं नकार सकते हैं। हाँ, अभी आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले ये चीज है कि भारत, हमारा देश जो है वो इस समय के दौरान सुरक्षित है, सशक्त है, और इसमें कहीं ना कहीं हमारा नेतृत्व करने वाली प्रजा का, और साथ के साथ हमारे देश की कुंडली और ग्रह दशा जो है वो काफी फेवरेबल है। ये भी मैंने बात आपको पहले ही बताई थी कि आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा एक सिचुएशन जो है पैनिक की, वो जरूर क्रिएट की जाएगी जनता के मन में कि हमारे पास इस चीज की कमी है, ये वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश की जो अभी दशाएं चल रही हैं वो हमें सशक्त करने में काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाएंगी। इसीलिए आज हमारे प्रधानमंत्री ने भी संसद में खड़े होकर ये कहा कि चाहे कूटनीति कहिए, चाहे रणनीति कहिए, किसी भी प्रकार से हमने अपने देशवासियों जो है उनको सुरक्षा प्रदान करने का, और सिर्फ भारत में स्थित ही हमारे देशवासी नहीं, लेकिन विश्व भर में जितने सनातनी हैं और जितने भारत के लोग स्थित हैं, उन सभी लोगों की केयर करना और उन सभी लोगों को आश्वासन देना कि वो सुरक्षित हैं क्योंकि वो भारतीय हैं, वो हमारा एक महत्वपूर्ण अहम मुद्दा जो है वो रहने वाला है। तो आप देखेंगे कि भारत के सिटीजन्स को पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले युद्ध की स्थितियां हो रही हैं, उसे हम नहीं डिनाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं, जो ग्रहों की दशाएं आ रही हैं, वो फेवरेबल नहीं है। इसीलिए युद्ध की जो स्थितियां हैं वो आपको आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आचार्य सैवी जी आपका भी, और पंडित प्रकाश जोशी जी आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये जो युद्ध है उसकी परिस्थिति किस तरीके से बदलेगी, क्योंकि जो बातें ट्रंप की तरफ से कही गई, जो दावे ट्रंप की तरफ से किए गए, वो फिलहाल बिल्कुल गलत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।